ना इन्फिनिटी के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। आज हम आपको एक एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये भी भेजे थे तुम लोग के लिए गिफ्ट में, बड़ी दूर से तोहफा भेजे थे, याद है ना? इंग्लिश सेकेंड। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? इन्फिनिटिव द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इन्फिनिटिव द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है? आज इसी की बात करेंगे। देखो, इसमें दो वाक्य होते हैं। आज एक वाक्य दिया गया था, आपको याद है ना? ही टूक ए नाइफ, ही किल्ड ए स्नेक। आज सिंथेसिस में हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। इसको बनाने के लिए जो हमारे पास तरीका होता है, दो वाक्य होते हैं। जो पहला वाक्य होता है उसमें समय दिया होता है, दूसरा वाक्य में जो होता है उद्देश्य दिखाई दिया होता है। तो हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस के बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। कुछ देखते हैं वाक्य को। ही हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव एनी बॉडी। देखो, पहला आपका है आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई धन नहीं है। आई कुड नॉट गिव एनी बॉडी, मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। आई कुड नॉट गिव एनी बॉडी, मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। कह रहे कि आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई धन नहीं है और मैं किसी को धन नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास कोई धन नहीं है और मैं किसी को धन नहीं दे सकता हूँ। देखो, ये उद्देश्य दिखाई दे रहा है। कर्ता वाक्य में कर्ता से में दोनों एक दूसरे पर डिपेंड भी है। और पहला उद्देश्य है कि अगर आपके पास नहीं है धन तो कहाँ से देंगे? हाँ, तो का कैसा बनेगा? क्या लिखेंगे आप? इसको सिंपल में बनाना है बालक, आराम से आप आए। पहले वाक्य में आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, बाकी आई हटा देंगे, कुड हटा देंगे, नॉट हटा देंगे, वर्ब का पहले टू लगा देंगे। टू गिव एनी बॉडी, टू गिव एनी बॉडी। बोलो, कोई दिक्कत है? बना लोगे सब लोग? आप सुनो, कुछ और हम लोग देखते हैं। ही हैज 3 सन्स, उसके 3 बच्चे हैं। ही, सेकेंड नंबर, ही हैज 3 सन्स, उसके 3 बच्चे हैं। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बच्चे हैं। ही हैज 2 एडुकेटेड देम, ही हैज 2 एडुकेटेड देम, माने उसको पढ़ाना चाहता है। देखो, उसका उद्देश्य है ना कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं तीनों बच्चों का क्या करूँगा? पढ़ाऊँगा। ही हैज 3 सन्स, उसके 3 बच्चे हैं। ही हैज 2 एडुकेटेड देम, वह तीनों बच्चों को क्या करना चाहता है? एडुकेटेड में रहता है, पढ़ाना चाहता है। तो आप सिंपल में बनाएंगे। देखिए, कुछ नहीं करना है, ये ही हैज हट जाएगा। तो सिंपल में बनाना है तो होगा ही हैज 3 सन्स, ही हैज 3 सन्स, ही हैज हट जाएगा। तनी समझो, ध्यान मग्न होकर के। ही हैज हटा देंगे, 2 लगाएंगे। भाई 2 तो पहले से लगाने कोई दिक्कत है। 2 एडुकेटेड देम आपके पास हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ इसमें? 3 नंबर है। कह रहा कि ही इज वेरी अप वीक, ही कैन नॉट रन। ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर है। और ही कैन नॉट वॉल्क, ही कैन नॉट वॉल्क, वह नहीं टहल सकता है। अच्छा देखो, ही इज वेरी वीक, इस सिंपल में बना रहे हैं हम लोग। कल पढ़े नहीं थे तुम लोग इन्फिनिटिव द्वारा? क्या होगा बाबू? अच्छा, ही इज वेरी आपका बदल जाएगा सो में, वेरी आपका सो में है, 2 में बदल दें, 2 में ही बदल दीजिए। वेरी भी लिख सकते हैं, 2 वीक, लेकिन डबल ओ लगाइएगा यहाँ पर। जब 2 लगाएंगे तो डबल ओ, बाकी ही हट जाएगा, के नॉट हट जाएगा, एगो 2 वाल्क हो जाएगा।
अच्छा वो हम देखते थे ना 2020 के बोर्ड के पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आया था, देख रहे हैं ना, अंग्रेजी के पेपर रखे हो सब तुम लोग, बार रखे। ही इज टू वीक टू वॉक बन गया, भेरी के टू में बदल लो, बाकी सब वैसे ही। 4 नंबर आ जाओ। कराए कि मॉम वर्क्स डे एंड नाइट और सी हैज टू सपोर्ट हिज। चलो ऐसा लिख लो कि नीता इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट कैरी ऑन हिज स्टडीज। नीता या नीतू लिखे, नीतू इज वेरी पुअर। नीतू बहुत गरीब है। गरीब कोई नहीं होता है, गरीब वो समझता है तब गरीब होता है, मखसूस होता है, गरीब कोई नहीं होता है। ही इज वेरी पुअर। और क्या लिखेंगे, सी कैन नॉट बात द बेस्ट कॉपी, बेस्ट कॉपी। करा नीतू इज वेरी पुअर, नीतू बहुत गरीब है, वो अच्छे कॉपी क्या कर सकती है, नहीं खरीद सकती है, खाली कॉपियाँ खरीदते खरीद गरीब है, बाकी सब कमा कर अच्छी है। तो कैसे बनाएंगे, आई भेरी का किस में बदल देंगे, टू में, 80 हट जाएगा, के नॉट हट जाएगा, इसके बाद से टू लगा देंगे। तो सिंपल में बनाना है आपको। तो क्या होगा, नीतू इज टू पुअर, सी सब हट जाएगा, टू हो जाएगा, बाट द बेस्ट जानते हो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में होता है कॉपी, बेस्ट कॉपी। नोट कर लो इसको, समझ में आया, बताओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सी विल गो टू कानपुर, सी विल सी देयर, सी विल सी हर फादर। 5 नंबर है, सी विल गो टू कानपुर, सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर गई, जाएगी, वह कानपुर जाएगी, मिल रहा है। सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी, किसके लिए, सी विल सी द हर फादर, सी विल सी हर फादर, वो अपने पिताजी को देखने के लिए क्या करेगी, जाएगी। तो आप सिंपल में बनाना है इसको, तो कैसे बनाएंगे, सी विल गो टू कानपुर, और बाकी सी हो जाएगा, विल हट जाएगा, टू तो हो जाएगा सी हर फादर, टू सी हर फादर हो जाएगा। हमारे अपने पिताजी को देखने के लिए वो क्या की। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 6 नंबर। कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं, नोट कर लो तुम लोग भी कि जानकारी रखोगे इसको, जब भी आपसे कोई पूछे तो इसको बता सकते हैं। मिटा दे सब। कह रहा है कि माई अंकल इज क्वाइट वीक। 6 नंबर है, माई अंकल इज क्वाइट वीक। मेरे चाचा बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। और ही कैन नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ही कैन नॉट गो फॉर मॉर्निंग, मॉर्निंग माना होता है सुबह के, वॉक माना होता है टहलना, वह सुबह के टहल में नहीं जा सकते हैं। तो आप इसको सिंपल में बनाएंगे तो फिर से क्या होगा, माई अंकल, फिर जो क्वाइट है ना, चाहे भेरी हो के चाहे क्वाइट हो, चाहे भेरी हो चाहे क्वाइट हो, उसको हमेशा ना टू में बदल देते हैं, टू में। तो होगा माई अंकल इज राजा टू, तब होगा वीक, तब होगा पूरा ही के नॉट हट जाएगा, टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। देख लेना कहीं बन रहा है, क्वाइट हुआ चाहे भेरी हुआ, उसको हमेशा टू में बदल लेते हैं।
और बाकी सब सब्जेक्ट के नट वगैरह होता है हटा देते हैं, तब आपका आराम से क्या होता है, बन जाता है। चलिए 7 नंबर है, आई वेंट टू द स्टेशन। आई वेंट टू द स्टेशन। आई वेंट टू द स्टेशन। माई ऑब्जेक्ट वाज टू। माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर। सी ऑफ माई सिस्टर। चलिए इसको बनाइए सिंपल में। तो पहले जैसे वैसे ही पूरा लिखा, आई वेंट टू द स्टेशन। आई वेंट टू द स्टेशन। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी। बाकी सब ही हटा देंगे, खाली ये लिखेंगे या टू, ये रही टू सी ऑफ माई सिस्टर। तो सी ऑफ माई सिस्टर। चलो समझ गए होंगे आप। कल हम लोग नाउन फ्रेज के द्वारा, नाउन फ्रेज ने दिया है, कल हम लोग नाउन फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाएंगे।